नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी मैंने कुछ दिन पहले कहीं पढ़ी थी। आप भी सुने और थोड़ा चिंतन करें। लेखक लिखता है कि एक बार की बात है, रात को 10 बजे लगभग अचानक मुझे एलर्जी हो गई और घर पर दवाई भी नहीं थी। घर के सभी सदस्य भी किसी समारोह के लिए बाहर गए हुए थे। ड्राइवर भी जा चुका था। बाहर हल्की बारिश की बूंदें जुलाई महीने के कारण बरस रही थी। दवा की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, मैं पैदल जा सकता था, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उससे पूछा, चलोगे? तो उसने सहमति में सर हिला दिया। मैं रिक्शे में बैठ गया। रिक्शा वाला काफ़ी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तब उसने बताया कि बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिली। वो भूखा है, बदन भी दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज उसे भोजन मिल जाए, उसके रिक्शे के लिए कोई सवारी आ जाए। मैं बिना कुछ बोले उसके रिक्शे में बैठ गया और सोच रहा था कि क्या भगवान ने मुझे उसकी मदद करने के लिए भेजा है। मन ही मन प्रभु श्री राम को याद किया और कहा, मुझे बताइए, क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए मुझे भेजा है? मन से जवाब आया, हाँ। मैंने दवा की दुकान पे रिक्शे को रोका, अपनी दवाई ली, साथ ही क्रोसिन की टैबलेट भी ली। बगल की दुकान से छोले भटूरे खरीदे और रिक्शे पे आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लिया था वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शा रोकने को कहा। उसके हाथ में छोले भटूरे, दवा और उसके पैसे देकर कहा, खाना खाने के बाद ये दवा खा लेना, 1 गोली आज और 1 कल, और मंदिर के नीचे सो जाना। वो रोते हुए बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीनों से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। वो कई बातें बोलता रहा और मैं तब सुनता रहा। घर आकर सोचा, उस मिठाई की दुकान पे बहुत सी चीज़ें थी, समोसा, खाने की थाली, मैं कुछ भी ले सकता था। मैंने छोले भटूरे ही क्यों खरीदे? क्या सच में प्रभु राम ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए भेजा था? दोस्तों, हम जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और हमें अपना प्रतिनिधि बनाकर, देवदूत बनाकर उसकी मदद के लिए भेज दिया है। इसलिए किसी भी गरीब ज़रूरतमंद की सहायता ज़रूर करें। इससे आपको आत्मिक शांति ज़रूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।